भगवान के परम भक्त श्री धन्ना। धन्ना के पिताजी ने आज धन्ना से कहा कि तू दिन भर संतों की सेवा करता रहता है, संतों की सेवा में ही सर्वस्व अपना लुटा देता है। लो ये सामग्री लेकर के जाओ और जाकर के पूरी खेत में जुताई बुवाई करो, जाओ चलो। थोड़ा पिता का हाथ बटाओ, तुमको खेत मिला है उसको संभालो जाकर के। धन्ना जी आज अपने पिता की बात मान करके खेत की ओर जाने लगे। इतने में ही सामने से संतों की टोली आ रही थी, तो संतों को देख करके धन्ना जी ने एक बार अपनी नजर भी फेरी। बोले अब संतों को देखते ही इच्छा होती है सेवा करने की, और सेवा करूं तो पिताजी नाराज होते हैं। तो संत अपने आप को बचा करके जब जाने लगे तो संतों ने उन्हीं से पूछ लिया, अरे भैया सुनो, हम लोग अयोध्या से आए हैं, वहां को जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा करने निकले हैं, जरा ये पूछवे आए कि भैया ये कोई या गांव में कोई भक्त धन्ना रे, वा को परिचय बता दो, कहां है। धन्ना जी से ही जब पूछा, धन्ना जी से रुका नहीं गया, बोले भगवान मैं ही धन्ना हूं। अरे अरे जय हो धन्ना जी, आपके बारे में तो सब संत चर्चा करते हैं कि भैया कभी वह गांव से निकलो तो धन्ना जी के हाथ की रोटी पाके जाइयो, बहुत संत सेवी हैं, बहुत प्रसाद पवा में, खूब आनंद से सब करें। धन्ना जी के इस भाव को धन्ना जी रोक नहीं पाए स्वयं को। संतों ने कहा भैया कहाँ है तुम्हारा घर, चलें प्रसादी पाएंगे। धन्ना जी बोले अब घर कहाँ जाओगे महाराज, घर पे तो बहुत भीड़ है, आप एक काम करो, आप नदी किनारे चलो, यहीं खुले में ही बढ़िया कंडान में रोटी बनाएंगे, बढ़िया आपके लिए जो है बिहार में क्या बनता है उसको क्या बोलते हैं, चोखा। चोखा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो गैस पे बना हुआ वाला नहीं, कंडान में ही बनो हो भैया, उसी में बैगन भुने जाएं, उसी में टमाटर, उसी में आलू, और एक और बात बताऊं, वाको छिलका जो जल जाए ना वो भी अलग नहीं किया जाए, नेक नेक हटा के थोड़ा जलो जलो से हो, तब खावे में आनंद आवे। इंद्रिय निग्रह करो, कथा में बैठे हो भाई, जीभ में पानी नहीं आना चाहिए किसी के। आज हम अपने महाराज जी से जो हमारी रसोई बनावे ठाकुर जी की, आज हम उनसे कह के आए हैं कि आज हमारे लिए चोखा बनाना, कथा से याद नहीं पाएंगे। धन्ना जी बोले यहीं चलो नदी किनारे, प्रेम से पवाऊंगा आपको। संतों को लेकर के नदी किनारे गए। धन्ना जी सोचने लगे कहाँ से करूं व्यवस्था, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, कहाँ से अनाज लाऊं, कहाँ से सब सब्जियों की व्यवस्था करूं। तभी देखा पिताजी ने कुछ सामग्रियां दी थी खेत में बोने के लिए, अब इनको कहाँ लेके जाऊंगा मैं। तो गए जाकर के और दुकानों में जाकर के उसी को बेच दिया, उससे जो धन मिला उससे सामग्री खरीद ली, और सामग्री खरीद करके लाए, और ला करके बढ़िया महाराज मोटे मोटे टिक्कर बनाए, चोखा बनाया, संतों को प्रेम से पवाया। संतों ने बढ़िया नदी में स्नान किया, प्रेम से प्रसाद पाया, और सब लोग धन्ना जी को खूब खूब भूरी भूरी आशीर्वाद दे करके और वहां से प्रस्थान कर गए। शाम का समय हुआ, धन्ना जी बोले अब पिताजी पिटाई करेंगे। पिताजी ने जिस कारण से भेजा हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन धन्ना जी की भावना ऐसी कि जब संत चले गए तो संत जहां जहां बैठे थे, जहां जहां विचरण किए थे, उनकी चरण रज, उनके बैठने पर जहां आसन लगा था उसकी रज, सब रजों को इकट्ठा कर करके एक पात्र में भर लिया, और गए जाकर के अपने खेत में जाके संतों की चरण रज और आसन की रज को ही बिखेर दिया, और बोले नाथ लाज बचाइयो मेरी, और प्रणाम करके वापस आकर के चुपचाप सो गए। प्रातः काल जैसे ही उठे तो महाराज देखे धन्ना जी के घर के बाहर भीड़ खड़ी है। धन्ना जी नीचे आए, बोले पिताजी का भयो, इतने सारे लोग कैसे आ गए। बोले बेटा, नेत्र सजल हो गए। धन्ना जी के पिताजी बोले तेने कहा चमत्कार कियो। बोले कहा कियो। बोले अरे बेटा, जा फसल को प्रगट हेवे में, जाकू खेती बुवाई जुताई करवे में इतना समय लगे, तू कल गए हो, कल जाती इतना सब कुछ करके आ गए। अरे भैया, ये सब लोग आके प्रशंसा कर रहे हैं कि भैया तुम्हारे खेत में तो ऐसी हरी हरी फसल है गई है, इतना बढ़िया सब कुछ जो जुताई बुवाई भैया बहुत जोर की भैया, एक दिन में ये संभव कैसे हो सके।
या में तो लंबो समय लगे, ऋतु परिवर्तन होवे तब जाकर के खेत में फसल प्रकट होवे, तेरे एक ही बार में वहां पहुंचवे से कैसे है गए हो? मैंने जो सामग्री दी, मैंने जो तो को बीज दिए, मैंने जो फल दिए, तने कहां बोए लाला? धन्ना जी के नेत्र सजल हो गए और अपने पिताजी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, पिताजी आपने जितनी सामग्री दी थी, जितने बीज दिए, जितने फल दिए, मैंने वास्तव में पृथ्वी में नहीं बोए थे, मैंने तो संतों के मुख में दे दिए थे, संतों के मुख में प्रदान किए थे। उन संतों की चरण रज को जाकर के पृथ्वी पर बोया, उसी का परिणाम ये देख रहे हो आप। वैष्णव का स्वभाव ऐसा है, वो धन का अर्जन अपने सुख के लिए नहीं करता। कृष्णदास जी का प्रसंग आता है अष्ट सखाओं में। श्री कृष्णदास जी किसी भी वस्तु को देखते थे तो उनके अंदर यह भावना नहीं आती थी कि यह वस्तु मुझ पे कैसी लगेगी, या ये वस्तु मैं खाऊंगा तो इसका स्वाद कैसा आएगा, या इस वस्तु को मैं घर ले जाऊं, घर के सब लोग पाएंगे। वो किसी भी श्रेष्ठ वस्तु को देखते थे, कृष्णदास जी के मन में आता, ये मेरे नाथ को कैसी लगेगी, ये मेरे नाथ को कैसी शोभा प्रदान करेगी, ये मेरे ठाकुर जी के भाव में कैसी आएगी। कल हमारे बाबू बाबा एक प्रसंग सुना रहे, जब यहां से जा रहे बोले कि मामा जी को एक स्वभाव हो। मैंने कि कहा बाबा? बोले कि जो व्यक्ति जिन जिन वस्तुओं को फेंक देते थे कि ये किसी काम की नहीं है, ये वस्त्र बेकार हो गया, या ये वस्तु अब ठीक नहीं है, मामा जी उसको उठा करके पोंछ पांछ के साफ सुथरी अपने संग ले आते और ला करके बढ़िया उसको व्यवस्थित करवा करके ठाकुर जी के उत्सव में कहीं ना कहीं उसको स्थान दे देते थे। ये वैष्णवों का लक्षण है। कृष्णदास जी का ऐसा स्वभाव था, वो किसी भी वस्तु को देखते थे तो विचार करते थे ये मेरे नाथ को समर्पित होनी चाहिए। खूब लंबा प्रसंग है, उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, हम अपने स्मरण भक्ति में चलें। तो श्री प्रहलाद जी महाराज, तो स्मरण भक्ति के लिए किस वस्तु का व्यय करना है? एकांत। और स्मरण भक्ति के लिए माहौल भक्ति में होगा तो स्मरण भक्ति हो ही जाएगी। विपरीत परिस्थिति में जाकर के प्रयास करो तब स्मरण भक्ति सुदृढ़ होगी। श्री प्रहलाद जी महाराज भगवत कृपा से, ठाकुर जी की कथा की कृपा से हिरण्यकश्यप के यहां तो जन्मे थे लेकिन भगवत भक्त हुए। अब प्रहलाद जी की पूरी कथा तो हम क्या सुनाएं, सबको याद ही है लगभग, लेकिन प्रहलाद जी का स्तुति प्रकरण सुना देते हैं। श्री प्रहलाद जी भगवान की स्तुति कैसे गाते हैं। एक दिन श्री प्रहलाद जी महाराज अपने गुरुकुल में पढ़ रहे थे, दानवी विद्या पढ़ने जाते थे, लेकिन पढ़ते पूरी थे, सीखते कुछ भी नहीं थे। एक दिन बालकों ने कहा, प्रहलाद हम सब खेल खेलते हैं, तुम कोई खेल ही नहीं खेलते। प्रहलाद जी महाराज बोले कि भैया तुम लोगों का खेल ऐसा कि एक बार शुरू होता है तो खत्म हो जाता है, मेरा खेल ऐसा कि एक बार प्रारंभ होता है तो कभी खत्म नहीं होता। बोले कौन सा खेल है भैया? बोले कीर्तन रूपी खेल खेलूं मैं तो। अच्छा, ये कीर्तन रूपी खेल कौन सा होता है? सब दानवों के बच्चे थे, सब दैत्यों के बालक थे। प्रहलाद जी बोले अरे भैया कीर्तन होती है, इसमें दो प्रकार की सामग्री का प्रयोग होता है। जैसे तुम लोग बाकी खेल खेलते हो, सब में सामग्रियां लगती हैं, किसी में गेंद लगती है, किसी में पट्टा लगता है, ऐसे ही मेरे कीर्तन रूपी खेल में दो सामग्रियों का काम है। कौन कौन सी? बोले मंजीरा और मृदंग। मजीरा का स्वभाव है, मजीरा मजीरा बोलोगे तो अपने आप राम जी हो जाता है। मजीरा 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 बोलो सब लोग, मजीरा मजीरा मजी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी। मजीरा मजीरा बोलो, राम जी अपने आप प्रकट होता है। इसलिए कीर्तन भक्ति की पहली सामग्री क्या है? मजीरा। और कीर्तन भक्ति की दूसरी सामग्री है मृदंग। मृदंग हो, ढोलक हो, और एक बात बोलूं, कछु नहीं हो तो ये दो ताल है, इनते ही बजाए लो बस, लेकिन गाओ।
अभी हम भाटापारा कथा करके यहाँ पे आए, बढ़िया एक मंजीरा से कीर्तन करते आए पूरी रेल में। आनंद ठाकुर जी को उत्सव मनाया और रेल में 56 भोग उनको। वो बीच में रास्ता में एक जगह पड़ी राउरकेला उड़ीसा में, तो वहां के वैष्णव 56 भोग घर से बना के लाए और संभवतः व्यारू को समय है रो, ठाकुर जी विराजे ट्रेन में और इतनी सारी सामग्री लेके आए, इतने सारे फूल लेके आए। मैंने कि भैया चलो अब वो तो उनको जानो भयो, मैंने पूरी रेल सजा दी। पुरजा बोगी में हम है फर्स्ट एसी में कह रहे कि वो गेट लग जाए, अंदर अपनो कमरा रहे, पूरे कमरा में फूल ही फूल लगा करके ठाकुर जी को बढ़िया सिंहासन लगा के ठाकुर जी विराजमान किए। ट्रेन में ही 56 भोग लगाया ठाकुर जी को खूब आनंद से। तो दूसरी सामग्री क्या है? मृदंग। मृदंग के लिए शास्त्रों में एक श्लोक आया है बहुत सुंदर। येषां श्रीमद्यशोदा सुदपद कमले नास्ति भक्ति नराणां येषामाभिर्कन्या प्रिय गुण कथानुरक्ता रसज्ञा येषां श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरैनैक कर्णौ धिक्तान् धिक्तान् धिगेतान् कथयति सततं कीर्तनस्थो मृदंगः। येषाम श्रीमद यशोदा सुदपद कमले नास्ति भक्ति नराणाम। जिस व्यक्ति की यशोदा के लाला कन्हैया के चरणों में भक्ति नहीं है, येषाम आभिर कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा। जिस व्यक्ति की गोपियों की छाछ पर नाच करने वाले ठाकुर जी के प्रति रति नहीं है, येषाम श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरई नैक कर्णो। जिसने अपने संपूर्ण जीवन में अपने कानों से श्री कृष्ण कथा को नहीं सुना है, धिक्तान धिक्तान धिगेतान। मृदंग कहता है उसको धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसी मृदंग की चांटी बोलती। श्री प्रहलाद जी महाराज ने अपने गुरुदेव नारद जी का स्मरण किया। नारद जी बहुत सारे मंजीरा लियाए, मृदंग लियाए और उस मृदंग को लेकर के मजीराओं की ध्वनि के साथ में श्री प्रहलाद जी महाराज ठाकुर जी का मंगल कीर्तन गुणगान गाने लगे। ठाकुर जी का मंगल कीर्तन गाया। हम भी श्री प्रहलाद जी के साथ में ठाकुर जी का एक मंगल सुंदर स्मरण कीर्तन कर लें। आप लोग कभी महाराष्ट्र में जाएंगे तो श्री पंढरपुर एक स्थान है और श्री पंढरपुर में विठ्ठल भगवान का एक मधुर कीर्तन होता है। जैसे हम लोग महामंत्र कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यही यदि वेद अनुसार माने तो हरे राम पहले आ जाए, कृष्ण बाद में आ जाए। लेकिन पंढरपुर में ऐसा कीर्तन होता है कि वहां के लोग कहते हैं, बोले देखो महामंत्र में 3 ही शब्द हैं, राम कृष्ण और हरि। इन तीनों का ही सामंजस्य करके वहां के लोग बड़े भाव से गाते हैं। हम भी श्री प्रहलाद जी के साथ में गावें, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम
जय राम कृष्ण हरि जय 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 जय राम कृष्ण हरि ओ जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय करताल जय बजा के राम गाओ कृष्ण ओ हरि जय जय राम कृष्ण हरि ओ जय जय राम कृष्ण हरि हाँ जय जय राम कृष्ण हरि हाँ जय जय राम कृष्ण हरि 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 ओ जय जय राम कृष्ण हरि 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 ओ जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय राम कृष्ण हरि जय 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 जय पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि जय जय विठ्ठल हरि जय जय विठ्ठल हरि जय जय पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण ओ हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय 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 पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि जय 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 विठ्ठल हरि जय जय विठ्ठल हरि जय 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय 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 पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि जय 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 विठ्ठल हरि जय जय विठ्ठल हरि जय जय पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि कुंडली कवरदे श्री हरि विठ्ठल ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ महाराज की जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि जय जय पंढरीनाथ हरि जय जय पंढरीनाथ हरि ऐसा कीर्तन किया महाराज। वास्तव में श्री प्रहलाद जी महाराज, स्मरण जब प्रबल होता है ना, तब मैंने पहले भी कहा कि नवदा भक्ति सूत्र में बंधी हुई है। श्रवण नहीं करोगे तो कीर्तन नहीं हो पाएगा, और कीर्तन नहीं करोगे तो स्मरण नहीं हो पाएगा। कीर्तन करते 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 प्रहलाद जी महाराज तो शांत हो जाते, लेकिन आसपास में सब
नाचने लगते, कीर्तन कर ले। प्रहलाद जी महाराज अपने नेत्र बंद करके ध्यानस्थ होकर के बैठ जाते और मन में भाव रखते, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण बैठे हैं और उनके सन्मुख में बैठा हूँ, चरण सेवा कर रहा हूँ, हस्तकमल की सेवा कर रहा हूँ, ठाकुर जी के प्रसाद की सेवा कर रहा हूँ, ठाकुर जी की भाव सेवा कर रहा हूँ। ऐसी मानसी सेवा में प्रवेश कर जाते श्री प्रहलाद जी महाराज कि अपने तन की भी सुध नहीं रहती थी उनको। बंधुओं, हमारे वृंदावन की भक्ति प्रणालिका में एक भक्ति का भाव है मानसी सेवा, ठाकुर जी की मानसी भक्ति। कभी आप श्रीधाम वृंदावन आओ और वृंदावन के भगवत रसिक भक्तों को जब आप देखोगे तब आपको देख करके अनुभव होगा कि हमारे यहाँ वृंदावन में धाम निष्ठ, कथा निष्ठ, लीला निष्ठ, रूप निष्ठ, नाम निष्ठ और सेवा निष्ठ हर प्रकार के भक्त मिल जाएंगे। उसमें सबसे उच्च श्रेणी है मानसी सेवा निष्ठ जो है। मानसी सेवा में रहने वाले भक्तों के लक्षण कैसे होते हैं सुना दूं आपको। एक स्थान पर बैठ जाएंगे, नेत्र बंद करके थोड़ी देर माला जपते रहेंगे और माला जपते 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 उनका तन वहां बैठा होगा, वो श्वास ले रहे होंगे, शरीर में थोड़ी बहुत हिलावटें हो रही होंगी, लेकिन वो अपनी आत्मा से, अपने चित्त से, अपने बुद्धि से, अपने सर्वांगीण अंग की समस्त भावनाओं से वे अन्यत्र कहीं पहुंच जाते हैं। यह है मानसी सेवा। हमारे परम पूजनीय भगवद रसिक श्री गोरीलाल कुंज वाले पूज्य महाराज जी, वे भी पधारे बक्सर। मानसी सेवा में ऐसे रहते हैं। हमारे पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी की कथा में कभी कभी पधारते हैं परमहंस बाबा, वे भी मानसी सेवा में रहते हैं। बैठ के आपको लगेगा कि सो गए होंगे क्या, लेकिन वो नेत्र बंद करके कौन सी स्थिति में पहुंच जाते हैं कोई नहीं जानता। ये मानसी सेवा सुनने में जितनी सुखद लगेगी उतनी करने में कठिन है। मैंने बताया ना बंबई वाले भक्त की बात, एकांत में आंख बंद करके देखना आपको जो अत्यंत प्रिय है ना वही दिखेगा, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। और दिख भी गए ना थोड़ी देर बाद फिर ओझल हो जाएंगे। स्मरण भक्ति थोड़ी कठिन है, उसके लिए श्रवण और कीर्तन को प्रबल बनाना पड़ेगा, तब स्मरण भक्ति श्रेष्ठ होगी। एक कथा मैं आजकल अपनी कथाओं में सुनाता हूं कि जब वृंदावन में एक दो साल ही हुए थे, वृंदावन बिहारी लाल को प्रकट जब किया श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने, तो बिहारी जी श्री निधिवन राज में विराजते थे। निधिवन में हमने आजकल उनको नाम रख दिया है बांके बिहारी, लेकिन बिहारी जी को असली नाम है कुंज बिहारी। कहा नाम है? श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, प्यारो कुंज बिहारी श्री हरिदास, प्यारो कुंज बिहारी श्री हरिदास, प्यारो कुंज बिहारी श्री हरिदास। हमारे पूज्य नाना जी कहते कि यदि कथा में कोई भगवत रसिक संत को अनायास स्मरण है जाए और मंच से वाको नाम भूल जाए, तो ऐसा समझना चाहिए कि वे संत अपनी दिव्य चेतना से कथा में पधार गए हैं। तो स्वामी श्री हरदास जी को स्मरण है गए, मानो ऐसा लगे कि श्री हरदास जी पधारे हैं। तो इनकी मानसी सेवा की एक पराकाष्ठा आप लोग सुनना बड़े ध्यान से। मानसी सेवा स्मरण भक्ति की ही एक चरम स्थिति है। स्मरण भक्ति जब अनंत हो जाएगी, अपनी चरम स्थिति में पहुंच जाएगी, तो मानसी भक्ति अपने आप आने लगेगी। ये मानसी सेवा अपने आप होने लगेगी। मानसी सेवा मतलब बैठे कहां हो, माहौल कैसा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी चित्त वृत्ति कहीं और चली जाएगी। तो एक बार जब श्री कुंज बिहारी लाल प्रकट हुए
पूरे दशों दिशाओं में महाराज हवा की तरह बात फैल गई कि श्री वृंदावन में ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, कुंज बिहारी प्रकट हुए हैं, कुंज बिहारी प्रकट हुए हैं। और ये बात फैलती फैलती पहुंच गई कहां? जो आजकल हमारा पड़ोसी देश है, तब नहीं था, पाकिस्तान। और वहां लाहौर के एक बहुत बड़े व्यापारी थे। जैसे ही उनको पता चला कि श्रीधाम वृंदावन में कुंज बिहारी प्रकट हुए हैं, उनके मन में भाव आया कि मैं भी वृंदावन जाऊं और दर्शन करने जाऊं, लेकिन खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ लेके जाऊंगा। किसी वृंदावन से आए वैष्णव से उन्होंने पूछा, भैया कुंज बिहारी दर्शन किया? अरे भैया पूछो मत, इतने सुंदर ठाकुर जी सघन कुंज में बैठे हैं, बाकी अदा से खड़े हैं। और भैया सबसे प्रिय तो उनको इत्र की सेवा है। आज भी हमारे श्री बिहारी जी को इत्र की सेवा बहुत प्रिय है। तो जैसे उस वैष्णव ने सुना कि कुंज बिहारी को इत्र की सेवा बड़ी प्रिय है, तो सबसे महंगा वाला खस का इत्र मंगवाया। और उस इत्र को साधारण पात्र में नहीं, बढ़िया सुंदर स्वर्ण के पात्र में सजा करके, और वो वैष्णव वृंदावन की ओर निकल पड़ा। बैलगाड़ियां चलती थीं, बैलगाड़ी में बैठ करके जा रहा था। साथ में कुछ वैष्णव जन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। तो इत्र की सुगंधी इतनी सुंदर थी कि वो जिस जिस नगर से बैलगाड़ी निकलती, उस नगर के लोग अपने घरों में कार्य करते करते अनुभव करते कि बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही है। भैया कहां से आ रही है? बोले कि अरे एक वैष्णव है, लाहौर से वृंदावन जा रहा है इत्र की सेवा लेकर के श्री बिहारी जी को अर्पित करने के लिए। तो इत्र की सुगंधी के कारण नगर के भी 10-5 लोग उनके संग में हो लेते, बोले हम भी चलेंगे, हम भी बिहारी जी का दर्शन करके आएंगे। कीर्तन करते हुए आनंद निमग्न महाराज, इतना जन सैलाब उस वैष्णव के साथ में वृंदावन आया, और सब आश्चर्य करें उस इत्र के ऊपर, क्योंकि साधारण नहीं था, बहुत मूल्यवान था। भैया हमको ने एक जाड़ो लग रहा है यार, बंद कर दो। हाँ आज ठंडी लग आई है नेक थोड़ा सा। अच्छा या हमारे लग रहा है, तीसरे नंबर पे ही चला रखो, देख लियो फिर कल की कथा बाबा ही करेंगे। ना बंद ही कर दो। अब देखो ये देहाभिमान है। लग तो जाड़ा मुझे बहुत देर से रहा था, लेकिन अब तब मेरे मन में आया, यदि मैंने बंद नहीं करवाया तो कल की कथा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इससे भी बचना चाहिए, इस देहाभिमान से भी। अब इस पर विचार होना चाहिए, ये भी इच्छा क्यों हुई कि ये बंद हो? तुम्हारे देह को अभिमान हुआ। क्या करें, संसार में खाना पीना भी जो खा रहे हैं वो भी मिलावट वाला है ना, इतनी स्थिति कैसे बने? लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जब ठाकुर जी की कथा हो तब इतना भी ध्यान ना रहे कि स्थिति क्या चल रही है। अब इस स्थिति में हम भी धीरे धीरे आ रहे हैं, तो बालक ही प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे और बने बढ़िया। तो कथा सुनो। अब वो वैष्णव महाराज इत्र की सेवा लेकर के वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जैसे ही निधिवन राज में प्रवेश किया, तो निधिवन में श्री बिहारी जी के कपाट लगे थे। बिहारी जी प्रसादी पा रहे थे, भोग लगा रहे थे, राजभोग लग रहा था। वैष्णव ने कहा, महाराज मैं इत्र की सेवा लाया हूं, ठाकुर जी को पधरा दो। पुजारियों ने कहा, भैया अभी तो ठाकुर जी को भोग लगाओ, इतना समय लगेगा, अब इतनी देर एक काम करो, इतनी दूर से आए हो, इतने जनमानस को लेके आए हो, संग में इतने भक्त वैष्णवन को लाए हो, पहले जाओ यमुना के तट पर स्वामी श्री हरिदास जी बैठे हैं मानसी सेवा में, उनके जाके दर्शन कर लो। वैष्णव बोला ठीक है। सारे वैष्णवों को लेकर के गया, यमुना के पुलिन पर अपने करुआ को सामने रखे, सुंदर आसन पर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज विराजे हैं, मानसी सेवा में बैठे। और उस वैष्णव को थोड़ा सा अहम हो गया था कि मैं इतना महंगा इत्र इतने महंगे पात्र में लेकर के आया हूं। इसको इच्छा होती थी कि सब आके मुझसे पूछें कि भैया कहां से लाए हो, कैसे लाए हो, इतना बढ़िया इत्र लेके आए हो, कितने रुपए का लाए हो। उसके अंदर एक ऐसी भावना हो गई थी। भक्ति में भी सूक्ष्म सूक्ष्म अहंकार आ जाते हैं। कहां तक कहें महाराज, अभी प्रहलाद जी के चरित्र में ही आगे मैं सुनाऊंगा, मैं भक्त हूं, ऐसी भावना भी हृदय में होना एक अहंकार है। वह भी भगवत मिलन में बाधा बन सकता है।
तो उसने क्या किया, स्वामी श्री हरदास जी बैठे थे, बगल में जाकर के वो इत्र रख दिया, उसका ढक्कन खोल दिया, तो इनको सुगंधी आ जाए तो इनके जो ध्यान है वो टूट जाएगा और ये देखेंगे, फिर मुझसे वार्तालाप करके पूछेंगे कहाँ से लाए, कैसे लाए, मेरी प्रशंसा करेंगे। सब वैष्णवों के संग में जाकर के बैठ गया, इत्र का ढक्कन खोल दिया। स्वामी श्री हरदास जी महाराज मानसी सेवा में किसी लीला में चित्रण कर रहे थे, किसी लीला का, और बैठे बैठे स्वामी श्री हरदास जी महाराज हिलने लगे और पूरा बदन हिलते हिलते ऐसे आसपास मानो मिट्टी को ऐसे रगड़ने लगे। इतने में ही मानो जैसे कुछ खोज रहे हों, इतने में ही हाथ पड़ा उस इत्र के पात्र पर। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने तुरंत उस इत्र के पात्र को उठाया, पकड़ करके सीधा सामने यमुना जी में फेंक दिया। सारा इत्र फेंक दिया, इत्र के संग में वो स्वर्ण का पात्र भी फेंक दिया। और वो जो वैष्णव लेके आया वो मन में विचार करे, बोले ये क्या किया है इन्होंने, इतना महंगा इत्र, इतने महंगे स्वर्ण के पात्र में इतनी दूर से चलकर के इतना श्रम करके मैं बिहारी जी के लिए लेकर के आया, और इस बाबा ने बिना कुछ विचार किए, बिना उसके प्रति कोई भी भावना रखे इत्र फेंक दिया यमुना जी में। इत्र को फैला देते, कम से कम पात्र तो रख लेते, स्वर्ण का पात्र था। बोल तो कुछ सकता नहीं था, लेकिन क्रोध के कारण मन में विचार करने लगा, ये मेरी अंतिम यात्रा है वृंदावन की, ये वृंदावन झूठा, यहाँ के ठाकुर जी झूठे, और यहाँ के ये सब पाखंडी महात्मा भी सब झूठे हैं, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, बस इनको प्रणाम करके अब चलना चाहिए, अब वापस अपने जाएंगे, कारोबार में लगे रहेंगे, क्या पढ़ना है इस सब संसार के जंजाल हैं ये सब। और ऐसी भावना के साथ जब उसने स्वामी श्री हरदास जी को प्रणाम किया, स्वामी श्री हरदास जी के नेत्र खुले, मानसी सेवा पूर्ण हुई, उसका मुख मंडल उस पर हाथ फेरते हुए स्वामी श्री हरदास जी ने खींच करके उसको हृदय से लगाया। लाला, तेने बिहारी जी के दर्शन किए? संकोच में कुछ, जा रहा हूं अभी करूंगा। हाँ जा दर्शन कर। हाँ भाई आयो, इतनी दूर से चल के आयो, प्रसादी पवैयो याकू। अब उसने सोचा इतनी दूर आ ही गए हैं, बिहारी जी को प्रणाम तो करी चले, इत्र तो हमारा गया जमुना जी में। जैसे ही निधिवन राज में प्रवेश किया, निधिवन राज के एक एक लता गुल्म पत्र पर उस इत्र की बूंद छिड़की हुई थी। और जैसे ही जाकर के सघन कुंज में श्री बिहारी जी का दर्शन किया, तो मस्तक के मुकुट से लेकर के नख के पांव के नख तक संपूर्ण श्री बिहारी जी उसी इत्र में स्नान कर रहे थे। ये दर्शन करते ही भाव विभोर हो गया। और वो स्वर्ण का पात्र भी थोड़ा कहीं से दुचका हुआ, कहीं से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ, वहीं पड़ा था अंदर बिहारी जी के पास। बिहारी जी को प्रणाम करके दौड़ करके स्वामी श्री हरदास जी के पास गया, चरणों में गिर गया, बोले भगवान ये स्थिति क्या थी, मैं इस भाव को समझ नहीं पा रहा हूं, मेरे अंदर व्याकुलता हो रही है, मेरे अंदर प्रश्न प्रकट हो रहे हैं, भगवान निराकरण करो, ये क्या हुआ अभी अभी, मैंने इत्र यहां रखा, आपने यमुना जी में फेंक दिया, तो बिहारी जी को कैसे प्राप्त हुआ, मुझे बताइए। स्वामी श्री हरदास जी उसको फिर पकड़ते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं, बोले आज तेने बहुत बड़ी सेवा करी है। बोले कैसी सेवा? बोले अरे मैं मानसी में दर्शन कर रहे हो कि श्यामा श्याम दोनों होरी खेल रहे हैं, और होरी खेलते खेलते लाला ने ऐसा चटक रंग डारो किशोरी जी पे, तो किशोरी जी ने मोह को आज्ञा करी, मैं भी एक सखी भाव से किशोरी जी के संग भीतर ही हो मानसी में, तो किशोरी जी ने मुंह को आज्ञा करी, ऐसो कछु लेके आओ कि या कारे कलूटे पे डाल दें, तो या के मुकुट से लेकर के नीचे तक सबरो श्रृंगार वही रंग में है जाए, ऐसो कछु चटक रंग लेके आओ। इतने में मैं खोजवे निकलो, तभी तेरे द्वारा प्रदान किया वो इत्र का पात्र मेरे हाथ में पड़ गया, मैंने ले जाकर के किशोरी जी को दिया, और किशोरी जी ने जाके श्याम सुंदर पर उड़ेल दिया, वही पहुंचा भीतर। ये है मानसी सेवा, स्मरण भक्ति की वो चरम स्थिति। कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, जिसको हम सुन सकते हैं, करना बहुत दूर की बात है।
हमारे यहाँ नेत्रों में रघुनाथ जी नहीं बैठ रहे आंख बंद करने पे, हम इस लीला का चिंतन कैसे कर सकते हैं? परंतु यदि श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति दोनों प्रबल रूप से यदि हृदय में विराजमान हो जाएं, तो स्मरण भक्ति में प्रवेश प्राप्त हो जाएगा। और उस स्मरण भक्ति के आचार्य हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज कीर्तन करते हैं, और कीर्तन करते करते जब सब कीर्तन करने लग जाते हैं, शांत मुद्रा में बैठ जाते हैं, नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, भाव रखते हैं कि मेरे सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण बैठे हैं, मैं उनकी चरण सेवा कर रहा हूं, मैं उनको भोजन पवा रहा हूं, अब उनकी आरती कर रहा हूं, अब उनके सामने नृत्य कर रहा हूं, उनके संग कीर्तन कर रहा हूं। इस भाव से अपने नेत्रों के भीतर मानसी में ही चिंतन करते हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। तभी दुष्ट हिरण्यकश्यप सामने आकर के खड़ा हो गया और आकर के प्रहलाद जी महाराज पर एक हस्त प्रहार किया। प्रहलाद जी नेत्र खुल गए। जय हो पिताजी, आज्ञा करें। बोले क्या कीर्तन लगा रखा है? आज तेरे हरि को ही देखता हूं मैं पहले, बहुत हो गया तेरा काम, बता तेरा हरि कहां है? बोले अभी अभी यहीं से गए हैं, अभी यहीं पे लीला कर रहे थे, मेरे संग यहीं पे नृत्य कर रहे थे, अभी वहीं बैठ करके प्रसादी पाई थी, यहीं खंभ पर टेक लगा करके खड़े हुए पिताजी, अभी अभी यहीं पे विचरण कर रहे थे। बोले क्या कहना चाहता है? बोले मेरा हरि यत्र तत्र सर्वत्र है, खंबायु यज्ञम सलिलम महिम च, सब जगह है। अच्छा इस खंबे में है? बोले दृश्यताम, मुझे दिख रहे हैं, इसी के भीतर बैठे। स्मरण भक्ति जब सजग होती है ना बंधुओं, तो विश्वास परिपक्व हो जाता है। श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, फिर स्मरण भक्ति। तो श्रवण भक्ति से विश्वास आता है, कीर्तन भक्ति से विश्वास स्थिर होता है, और स्मरण भक्ति से विश्वास परिपक्व हो जाता है। प्रहलाद जी का इस विश्वास कीर्तन के द्वारा, श्रवण के द्वारा आया था, कीर्तन के द्वारा स्थापित हुआ, परंतु स्मरण के द्वारा परिपक्व हो गया। मीराबाई ये स्मरण भक्ति की कलयुग की आचार्या हैं, श्री मीराबाई, भक्तिमती मीराबाई। विष का प्याला हरि चरणामृत बता कर दे दिया, पी गई मीराबाई। विश्वास। तो स्मरण भक्ति से विश्वास परिपक्व होता है। बोले मुझे दिख रहे हैं, जैसे ही जाकर के हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा का प्रहार किया, खंभ का भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। सब लोग हाथ जोड़ करके नृसिंह भगवान को वंदन करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम् व्याप्तिं च भूते स्वखिलेषु चात्मन अदृश्यतात्यद्भुतरूपमद्वहं स्तंभे सभाया न मृगं न मानुषम्। बोलो नृसिंह भगवान की। न मृगम न मानुषम, ना तो शेर ही बन के आए और ना ही मानव बन के आए, दोनों का मिलित रूप धारण करके ठाकुर जी पधारे। संत जन अपनी कथाओं में कहते हैं, बोले ठाकुर जी नर ही बन के आ जाते, राम के रूप में इतने प्रचंड राक्षस को मार दिया, कृष्ण के रूप में अनेक राक्षसों को मार दिया, तो फिर नरी बन के आते हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। बोले लेकिन ठाकुर जी नृसिंह बनकर के क्यों आए? बोले भैया प्रहलाद थोड़ी देर पहले स्मरण भक्ति के साथ ठाकुर जी के संग आनंद कर रहे थे, और प्रहलाद के लिए ठाकुर जी अत्यंत सुकोमल भाव से प्रहलाद जी के लिए लीला कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हिरण्यकश्यप ने आकर के प्रहलाद जी पर प्रहार किया, ठाकुर जी को इतना क्रोध आया कि मानो उनकी भावना हुई हो कि मैं शेर का रूप धारण करके इसको बीच में से फाड़ दूं।
तो जब हिरण्यकश्यप का स्मरण हुआ तो शेर की भावना रखने लगे, लेकिन तभी प्रहलाद पर दृष्टि पड़े तो ठाकुर जी अति कोमल हो जाएं। तो प्रहलाद का स्मरण उनको मानव बना रहा था, हिरण्यकश्यप का स्मरण उनको शिन्न बना रहा था। इसलिए दोनों पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी नृसिंह बन करके आए। नर बने हैं प्रहलाद के लिए और सिन्न बने हैं हिरण्यकश्यप के लिए। नृसिंह बन करके प्रकट हो गए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं खंबे में भगवान नहीं थे, तो फिर बोले प्रहलाद के विश्वास के कारण आ गए। ठाकुर जी थे नहीं वहां पे कि वहीं बैठे हो। क्यों? बोले एक बार एक मैया बोली कि मेरा पुराना घर टूट रहा है, तो मैंने सोचा खंबे तोड़ तोड़ के देखूं इनमें मिल जाए। नहीं मिलेंगे। नृसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। प्रहलाद कहां मतलब जरूरी नहीं प्रहलाद चाहिए, प्रहलाद जैसी स्मरण भक्ति चाहिए, विश्वास परिपक्व भक्ति चाहिए, तब खंभ में प्रहलाद, तब खंभ में नृसिंह आते हैं। नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद के साथ हिरण्यकश्यप के साथ में युद्ध आदि हुआ, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। अब आया स्तुति प्रकरण। सबने आकर के भगवान की स्तुति गाई, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। कहां तक कहें? ब्रह्मा ने स्तुति गाई, शिव ने स्तुति गाई, और यहां पे लिखा कपिपति, बानरों ने भी स्तुति गाई। ठाकुर जी तब भी शांत नहीं हुए। लक्ष्मी ने स्तुति गाई, तब भी शांत नहीं हुए। सब ने आकर के ठाकुर जी की स्तुति गाली, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। इतने में ही ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रहलाद खड़ा है पास में। पीछे से जाके धीरे से बोले प्रहलाद तुम्हारे लिए आए हैं। बोले हाँ। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय आ जाएगा, सारा समुद्र में डूब जाएगी पृथ्वी आदि सब कुछ। तो बोले क्या करूं? बोले स्तुति गाओ भगवान की। प्रहलाद जी बोले जो आज्ञा। नन्हे से प्रहलाद जी ठाकुर जी के सन्मुख आकर के खड़े भगवान की स्तुति गाने लगे कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ से सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै नारादितुं पुरगुणैः नदुनापि पिप्रु किं तोष्टुमर्हसि समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी कहना प्रारंभ इस बात से करते हैं कि भगवान मैं आपके योग्य नहीं हूं। आप यज्ञ भोक्ता भगवान हो, आपको यज्ञ की सामग्री भी इतनी पवित्र करके प्रदान की जाती है। मैं तो एक दैत्य का बालक हूं। मैं तो आपके स्पर्श के योग्य भी नहीं हूं भगवान। आपकी स्तुति क्या गाऊंगा मैं? ब्रह्मादि देवताओं जैसी लच्छेदार वाणी नहीं है मेरे पास में कि मैं सुंदर सुंदर वेद अध्ययन करके सुंदर सुंदर भावों के साथ में सुंदर सुंदर अनुस्वारों को लगा करके सुंदर सुंदर भावगम्य होकर राग रागनियों में आपकी स्तुति गाऊं। इतनी मेरी क्षमता नहीं है भगवान। लेकिन प्रहलाद जी अपने ही स्तुति में प्रश्न भी कर देते हैं और फिर उत्तर भी दे देते हैं। तो फिर प्रश्न क्या किया? बोले प्रश्न ये करते हैं प्रहलाद जी, तो बोले भगवान जब मैं आपके योग्य ही नहीं हूं तो फिर आपको भजता क्यों हूं? आपके योग्य ही नहीं हूं तो आपको भजता क्यों हूं? और फिर उत्तर भी दे देते हैं। बोले मैं आपको इसलिए भजता हूं कि भैया भले ही आप मेरे कुल की वजह से मैं अपवित्र हो सकता हूं, आदि आदि सब भावों से मैं राक्षस का बालक हूं, इन सब भावों से मैं एक कुलीन हो सकता हूं, कुलहीन हो सकता हूं, परंतु प्रभु आप ये सब नहीं देखते क्यों? भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। मैं एक राक्षस का बालक हूं, आपके स्पर्श के योग्य नहीं हूं, परंतु आप तो वो नाथ हो जो उस गजेंद्र पर कृपा करने गए जो इंसान भी नहीं था। आप तो उस पर कृपा करने के लिए गए भगवान। मैं भले ही कुछ भी हूं, लेकिन मेरे अंदर मुझको लगता है कि मैं इंसान हूं, तो कम से कम गजेंद्र से तो ठीक ही हूं, इसलिए आप कृपा तो करोगे। आप तो वो नाथ हो जो गजेंद्र को भी रक्षा करने के लिए जाते हो।
जिस पर बोलने के लिए शब्द नहीं है, अर्पित करने के लिए सुंदर सामग्रियां नहीं है, आपके उत्सव करने के लिए बिछाने के लिए सुंदर दरिया नहीं है, जिसके घर में उस वन के राजा, उस गजेंद्र के पास आप कृपा करने जा सकते हो, तो मैं तो प्रहलाद एक मानव हूं, कुछ ना तो कुछ तो कर सकता हूं आपके लिए। मेरा केवल यह विश्वास था जिसने आपकी भक्ति मुझसे करवाई है। बिंदु जी महाराज गाते हैं, बहुत सुंदर पद है बिंदु जी का। ना तो रूप है ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। ना तो गाओ सब लोग, ना तो रंग है। अंतिम पंक्ति में श्री बिंदु जी महाराज एक बात कहते हैं, यदि अगर पूरी बात देखी जाए तो भैया हम में तो कोई योग्यता है ही नहीं, और जब योग्यता है ही नहीं तो फिर आदमी तो यही सोचेगा कि जब हम हैं ही नहीं लायक तो फिर हम भक्ति भी क्यों ही करें। घर गृहस्थी संभाल लेते हैं, संसार में ही जब पड़े हैं तो फिर संसार को ही पूरी तरह अपना लेते हैं। जब ठाकुर जी की प्राप्ति का कोई गुण है ही नहीं हम में तो फिर हम क्यों ही करें। कहीं इस बात को सुन करके व्यक्ति कहीं बिल्कुल पूर्ण रूपेण ठाकुर जी की भक्ति को तिलांजलि ना दे दे, इसलिए बिंदु जी महाराज अंतिम पंक्ति में एक बात कहते हैं, एक आसरा है तो है यही, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं। एक आसरा है तो है यही, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं। क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं, क्योंकि एक दीनता का हूं बिंदु में। बंधुओं जी, ठाकुर जी के सामने जाके हाथ जोड़ना और सर झुका करके प्रणाम करना, ये एक दैन्य है हमारे पास। हम दुनिया के सामने सर झुका के खड़े, सर उठा के खड़े रहते हैं, सीना चौड़ा के खड़े रहते हैं, इसके सामने कैसे झुक जाऊंगा, इसके आगे कैसे लेट जाऊंगा, इसके सामने ये मैं इससे छोटा कैसे हो जाऊंगा। लेकिन ठाकुर जी के सामने कितना भी बड़ा हो, कितना भी चौड़ के चलने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, भले ही लेट के प्रणाम ना कर रहा हो, हल्का सा सर ही झुकाता हो, लेकिन झुकाएगा जरूर। ये एक दीनता की बिंदुता जो हमारे भीतर है। बिंदु इसलिए कह रहे हैं, बोले क्योंकि ठाकुर जी तो कृपालुता के निधान यानी कि समुद्र हैं, हम उस समुद्र के एक छोटी सी बिंदु हैं। और बिंदु कैसा होता है, तो बिंदु जी अपनी एक पंक्ति में और कहते हैं, बिंदु कहता है कि मैं हूं जब जुदा दरिया से है। बिंदु का जन्म कब होता है, जब वो दरिया से अलग हो जाता है, मतलब समुद्र से अलग हो जाता है, लेकिन मिल गया दरिया में, फिर कहता है कुछ भी हूं नहीं। उसी बिंदु को यदि समुद्र में फेंक दो, उसी बिंदु को यदि समुद्र में टपका दो, कहां गया कोई अता पता नहीं है उसका, मिल गया दरिया में। हमारे अंदर छोटी सी ही सही दीनता तो है, हम थोड़े झुक के ही प्रणाम करते हैं, और नाथ इतने कृपालु हैं कि हमारे हल्के से झुकने पर ही वो रीझ जाते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी कृपा है, उनका स्वभाव कृपा का है। बिंदु जी का एक और भाव है, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भाव आवे तो मैं तो गाता ही रहूं, रात 12 बजे तक सुनाता ही रहूं, ऐसे ऐसे भाव आते हैं। लेकिन यहां पर प्रहलाद जी का भाव समझो। बंधुओं देखो, स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी महाराज के अंदर एक बहुत विशिष्ट गुण है। क्या? हमारे कई बार क्या होता है, बड़े बड़े संत लोगों के आग्रह पर उनके घर चले जाते हैं,
तो घर जाने के बाद संत वो घर के लोग बड़े खुश तो होते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, कई परिवार के लोग कहीं भी जाएंगे ना तो फिर वहाँ जाकर के ऐसा बोलने लग जाते हैं, देखा हमारे कहने पे एक बार में आ गए, हमारे घर पे आ गए, उसके यहाँ नहीं गए थे, हमारे यहाँ तुरंत आ गए, हमारे घर के भाव को देख के ऐसा उन्होंने कहा, हमारे मैया के हाथ की रोटी खा के ऐसा उनको लगा, और ऐसा ऐसा करके वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ बताने लग जाते हैं लोग। श्री प्रहलाद जी महाराज के लिए भगवान नृसिंह बन करके आ गए, प्रहलाद जी महाराज के लिए भगवान खंभ से प्रकट हो गए, प्रहलाद जी महाराज के लिए ठाकुर जी महाराज ब्रह्मा की स्तुति स्वीकार नहीं कर रहे हैं, महादेव की स्तुति स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लक्ष्मी को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। जिस प्रहलाद के लिए ये सब कुछ हुआ कि बस प्रलय आने वाला है, वो प्रहलाद अब भी ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि मेरी भक्ति की पराकाष्ठा से ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। कहां तक हैं, जब प्रहलाद जी भगवान की स्तुति गाने लगे, भगवान का गुस्सा उस्सा तो सब ठंडा हो गया, भगवान उठ के गए सिंहासन से, प्रहलाद को गोद में उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया, और इस प्रकार हृदय से लगा करके जैसे शेर अपने बालक को चाटता है, नृसिंह भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। तो यहाँ पर इतना सुंदर भाव है। अब कथाओं में तो केवल सीधी सीधी स्तुति सुना देते हैं, लेकिन बीच बीच के भाव कई सुंदर वो रह जाते हैं। लेकिन श्री प्रहलाद जी महाराज ठाकुर जी की जब गोद में बैठे होते हैं, तब का एक प्रसंग यहाँ पर श्री वेदव्यास जी महाराज प्रस्तुत करते हैं। पहला भाव, भगवान प्रश्न करते हैं प्रहलाद से, प्रहलाद मेरे इस रौद्र रूप को देख करके महादेव डर गए, ब्रह्मा जी डर गए, नित्य मेरे साथ रहने वाली पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी डर के मारे भाग गई, तुमको मेरे रूप से डर नहीं लगता? मेरे इस विकराल स्वरूप से तुमको भय नहीं लगता? सब डर रहे हैं, तुमको क्यों नहीं भय लग रहा है? प्रहलाद जी कितना सुंदर उत्तर देते हैं, बोले प्रभु त्रस्तोष्म्यहं कृपणवत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाद ग्रसतां प्रणीत बुद्ध स्वकर्मभिरुसत्तमतिङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्ग शरणम् हृदय कदानु। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान ये कोई डरने की वस्तु है? आपसे भी यदि किसी को भय लगा तो उसको तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप कोई डरने के विषय हो? डरना तो व्यक्ति को उससे चाहिए जिसमें वो फंस रहा है। फंसने का मतलब किसमें फंस रहा है? बोले संसार चक्र में। ये संसार के मायावी चक्र में वो फंसता जा रहा है। व्यक्ति उससे नहीं डर रहा, आपसे डर रहा है, तो ये उस व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। और प्रभु मैं अपनी बात कह दूं तो मुझे डर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि सब आपके आकर के मुख को देख रहे हैं, लेकिन जब से आप आए हो तब से मैं आपके चरणों को देख रहा हूं। मैंने नजर उठा के आपका मुखमंडल देखा ही नहीं है, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा है प्रभु। और जिसको आपके चरणों का आश्रय होता है ना, जिसकी दृष्टि आपके चरणों पर टिकी होती है, वो सबसे पहला निर्भीक हो जाता है संसार में, उसको भय नहीं लगता भगवान। डर तो तब लगे जब आपका मुखमंडल देखूं। वास्तविकता तो ये जब से आप आए हो मैंने आपका मुंह देखा ही नहीं, मैं तो चरण ही देख रहा हूं। भगवान ने और कस के प्रहलाद को पकड़ लिया। इतने भाव भरे एक एक श्लोक यदि प्रहलाद स्तुति का गाया जाए ना, इतने सुंदर सुंदर भाव हैं प्रहलाद जी के। एक भाव यहां बताया जाता है, प्रहलाद जी गोद में बैठे थे तो बैठे बैठे प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों को देखा। ये बड़े बड़े हाथ ठाकुर जी के, बड़े बड़े नखून। ठाकुर जी ने, प्रहलाद जी ने दोनों हाथों से ठाकुर जी का हाथ उठाया और उस हाथ के ऊपर अपना नन्हा सा हाथ रख दिया। 5 वर्ष के तो हैं अभी प्रहलाद जी। जब नरसिंह भगवान विशाल, प्रहलाद जी छोटे से। इतने विशाल हस्त कमल पर अपना हस्त कमल उल्टा रखा ठाकुर जी की तरफ करके, और श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आपको हाथ देखना आता है?
भगवान बोले कैसी बात कर रहे हो? बोले नहीं बताइए ना, आपको हाथ देखना आता है? भगवान बोले हम पूरे विश्व को बनाते हैं, सबका भविष्य हम ही लिखते हैं, हाथ क्या दिखाना वैसे ही पूछ लो हमसे। बोले नहीं नहीं भगवान, मेरा हाथ देखो और मेरे हाथ की रेखाओं को देख करके एक मेरा प्रश्न है वो बताओ। संसार के लोग पूछते हैं उनका ब्याह कब होगा, बच्चे कितने होंगे, जीवन में सफलताएं कितनी मिलेंगी, धन की वृद्धि होगी कि नहीं होगी, कौन सा योग है, क्या है। लेकिन साक्षात जगत नियंता जगदाधार की गोद में बैठ करके प्रहलाद जी उनके हाथों में अपने हस्त कमल को दे करके भगवान श्री नृसिंह से प्रहलाद क्या पूछ रहे हैं? बोले प्रभु मेरा हाथ देख करके बताइए कि भूमन भ्रमामि वद में तव दास योगम। प्रभु मेरे हाथों की रेखाओं को देख करके जरा ये बताइए आपके प्रति अति दासत्व मेरा कब प्रकट होगा? आपके प्रति मेरा अति दासत्व, मेरा दास योग कब शुरू होगा? मेरा भक्ति काल कब आएगा? भगवान मेरे जीवन में आपके प्रति सुदृढ़ भक्ति कब आएगी? जरा देख करके बताओ। बंधुओं इस बात को सुनकर के नृसिंह भगवान के नेत्र सजल हो गए। प्रहलाद, संसार के लोग एक तिलक लगा लेते हैं, चोटी रख लेते हैं तो अपने आप को इंसान नहीं कहते, भक्तों की पराकाष्ठाओं में भी सबसे ऊंचा मानने लगते हैं। तुम्हारे लिए पूरी पृथ्वी हिल गई, खंभ भेदन करके मैं नृसिंह बन के प्रकट हो गया, तुम्हारे लिए साक्षात जगत नियंता जगदाधार पृथ्वी पर प्रकट हो गया, और तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है, तुम्हारा भक्ति योग अभी प्रारंभ नहीं हुआ, तुमको अभी भी लगता है कि तुम मेरे योग्य नहीं बन पाए हो। अब यहां पर क्या बात है? प्रहलाद जी के अंदर वो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, तृणादपि सुनीचेन, स्वयं को सदा तृण के समान मानो। प्रहलाद जी का वह भाव, वह दीनता, वो अभी भी ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ठाकुर जी मेरे लिए आए हैं, ठाकुर जी मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के आए हैं। वो अभी भी यही पूछ रहे हैं कि ठाकुर जी जरा ये बताइए मेरी भक्ति कब प्रकट होगी। मतलब प्रहलाद जी के इस भाव से ये सीखना चाहिए, भैया ठाकुर जी की भक्ति भाव में कितना भी कुछ कर लेना, कितने भी बड़े बड़े उत्सव कर लेना, कितनी भी पराकाष्ठाओं को पार कर लेना, कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर लेना, कितने भी संत जनों को प्रणाम कर लेना, तब भी उसको एक कण के समान ही समझना कि हमने कुछ नहीं किया है। भगवान ने ऐसे जकड़ लिया प्रहलाद को कि मानो छोड़ना नहीं चाहते। ये स्मरण भक्ति की उपलब्धि है जो प्रहलाद को प्राप्त हो रही है। आज प्रहलाद ने जो जो सोचा था बचपन से, जो जो स्मरण में प्रकट किया था, आज सब प्रहलाद को दिखाई दे रहा है। अंतिम भाव में भगवान कहते हैं प्रहलाद अब जाने का समय है, अब वियोग का समय है, अब मुझे जाना है, जल्दी से कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी बोले आपको जिससे पीछा छुड़ाना होता है ना तो उसकी मनवांछित वस्तु दे देते हो, परंतु मैं आपसे ऐसा कुछ मांगूंगा कि आप मुझसे कभी पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। भगवान बोले मांगो। और क्या मांग रहे हैं कि यदि राशि समय कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृद संरोहं भवतस्तु व्रणे वरम। हे नाथ, यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझे एक ही वरदान दे दो कि जीवन में कभी आपसे कुछ भी मांगने की इच्छा ही मेरे हृदय में प्रकट ना हो, ऐसी कृपा कर दो। संसार के लोग आपसे मांगते हैं, लेकिन इस प्रहलाद को ऐसा वरदान देके जाओ कि वरदान मांगने की कभी इच्छा ही मेरे हृदय में प्रकट ना हो, ऐसी कृपा कर दो। और प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, यदि देना चाहते हैं तो आप स्वयं को दे दीजिए, मुझे आप प्राप्त हो जाओ बस। प्रहलाद की हर बात ने भगवान को इतना भाव विभोर कर दिया। ठाकुर जी की इच्छा तो हो रही मैं प्रहलाद को संग ही ले जाऊं अपने। भगवान ने गीता में जब अपनी विभूतियों का वर्णन किया तो भगवान कहते हैं राक्षसों में मेरा स्वरूप कौन? बोले प्रहलाद मैं हूं, प्रहलाद मेरा ही स्वरूप है।
ऐसे स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी को हम प्रणाम करते हैं। प्रहलाद जी के इतने सारे गुण यहाँ बताए गए हैं, सब गुणों को खोज खोज के लिख लेना और स्मरण भक्ति में प्रवेश करने के लिए उन्हीं गुणों का आश्रय लेकर के चलना।